आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें पीएम ने गैर बीजेपी सरकारों से पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को कम करने का आग्रह किया। अब आपको जरा ये दिखा देते हैं कि बीजेपी शासित राज्य कितना वैट वसूल रहे हैं, क्या वो घाटे में है, और गैर बीजेपी सरकारें जिन पर आज कटाक्ष था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो कितना टैक्स वसूल रही हैं और वहां पर क्या वाकई में कम करने की गुंजाइश है भी या नहीं। साथ ही ये भी जानेंगे कि सरकारों को कितना इसमें टोटल मुनाफा हो रहा है और क्या नुकसान भी कहीं पे हो रहा है जिसकी दलीलें सरकार बार बार देती हैं। तो ये पूरा 360 डिग्री विश्लेषण समझिए राज्यों के वैट का चक्कर पेट्रोल डीजल पर। बढ़ती तेल कीमतों के लिए विपक्ष के निशाने पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पलटवार के मूड में दिखे। मौका तो कोरोना पर मुख्यमंत्रियों की मीटिंग का था, लेकिन पीएम मोदी ने न सिर्फ पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम का जिक्र छेड़ा, बल्कि इस मामले में गेंद भी विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के पाले में डाल दी। पीएम ने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों को पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को कम करना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं बीजेपी शासित प्रदेशों में कितना टैक्स सरकार लेती है और गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें कितना वैट वसूलती हैं। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में 105 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है, जबकि गैर बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र में 118 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बेचा जा रहा है। इसी तरह गुजरात में 104, पश्चिम बंगाल में 115, उत्तराखंड में 103, झारखंड में 108, कर्नाटक में 110, राजस्थान में 118 रुपए, हिमाचल में 105 रुपए, छत्तीसगढ़ में 111 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बेचा जा रहा है। गैर बीजेपी शासित सरकारें ज्यादा वैट वसूल कर अच्छा खासा मुनाफा ले रही हैं। महाराष्ट्र में 3,472 करोड़ का मुनाफा हो रहा है। इसी तरह दिल्ली में 173 करोड़, पश्चिम बंगाल में 1,343 करोड़, तमिलनाडु में 2,924 करोड़ रुपए, तेलंगाना में 1,302 करोड़, आंध्र प्रदेश में 1,371 करोड़, केरल में 1,187 करोड़, झारखंड में 664 करोड़ रुपए का मुनाफा गैर बीजेपी सरकारें वसूल रही हैं, जबकि बीजेपी शासित सरकारें ज्यादा वैट घटाकर नुकसान भी झेल रही हैं। कर्नाटक की बात करें तो सरकार को 5,314 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी तरह गुजरात को 3,555 करोड़, उत्तर प्रदेश को 2,806 करोड़, राजस्थान को 2,415 करोड़, मध्य प्रदेश को 2,114 करोड़, पंजाब को 1,949 करोड़, ओडिशा को 1,154 करोड़। इसके अलावा असम, बिहार, जम्मू कश्मीर को 500 से 700 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इधर पीएम मोदी के वैट कम करने की अपील पर महाराष्ट्र सरकार ने पलटवार किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। महाराष्ट्र में 1 लीटर डीजल पर 24 रुपए 38 पैसे केंद्र का टैक्स और 22 रुपए 37 पैसे राज्य का टैक्स है। इसकी वजह से ये कहना गलत होगा कि राज्य में तेल के दाम राज्य की वजह से बढ़े हुए हैं। हालांकि वैट ना कम करने को लेकर हर राज्यों का अलग अलग तर्क है, लेकिन सरकारें वैट कम कर दें तो जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।